तो हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर दें, तब तक हम अपना नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सी अपने ऑफिस में होते हैं, सेक्रेटरी उसके पास आता है और कहने लगता है कि हमें पता लग गया है कि किसने सीक्रेट की चुराई है। तो वो कहता है जल्दी जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे उसका नाम बताओ। इसके बाद हमें दिखाई जाती है हमारी मेन लीड मोयोंग, जो कि कर रही होती है ड्रिंक, और दोनों बच्चे बैठ के उसको देख रहे होते हैं। वहीं से आ जाता है हमारा मेन लीड मिस्टर सी। तो वो दोनों बच्चे खुश होने लगते हैं, उनको उनके गिफ्ट पकड़ा के चला जाता है मोयोंग के पास। वहाँ पे जाके बैठने लगता है तो वो मोयंग कहने लगती है कि तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है कि तुम कभी भी मुंह उठा के आ जाते हो। तो वो कहता है कि मेरी मर्ज़ी, मैं आऊँ ना आऊँ, क्योंकि मैं बच्चों की वजह से आता हूँ और मैं वैसे भी फ्री था तो इसलिए आ गया यहाँ पे। तो वो कहने लगती है कि तुम इन बच्चों को मना भी तो कर सकते हो। वो कहता है क्यों, मैं इनको रिजेक्ट क्यों करूँ, इतने क्यूट क्यूट से तो बच्चे हैं। इसके बाद वो दोनों बच्चे ये बात सुन के वहाँ से भाग जाते हैं और वो कहने लगती है कि तुम मुझे पहले बहुत ज़्यादा अनोइंग लगते थे लेकिन अब नहीं लगते, अब तुम मुझे सही लगते हो। इसके बाद वो ड्रिंक करने लगती है। फिर हमें दिखा जाते हैं हमें विलन्स की एंट्री। वाह, लूशा और गूशा, वाह क्या नेम सेम सेम है। और वो कहने लगती है कि क्या तुम सिर्फ मोयंग के लिए आए हो। कहता हाँ, मैं भी तो आया हूँ और तुम भी तो 7 सालों से मिस्टर सी के पीछे लगी हुई है, तुमने अभी तक उसको लिया। ये कहकर वो उसकी मुँह बोलती बंद करवा देता है और वो भी उसको कहने लगती है कि वो तुम्हें जानती ही नहीं क्योंकि उसकी याददाश्त ख़त्म हो गई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो की उसने दी थी वो इसने ला के दी थी हमारी विलन ने, लूशाओ ने। और वो कहने लगती है कि 7 साल पहले मैंने तुम्हें की ला के दी थी, मोयंग ने तो तुम्हें गलत की ला के दी थी। इसके बाद वो उसको चेयर्स करने लगती है और वो दोनों चेयर्स करके ड्रिंक पीने लगते हैं। और मोयंग यहाँ पे जब न्यू ड्रिंक लेने लगती है तो सीजिंग उसको रोक देता है और वो कहने लगती है कि मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे पी लेने दो। इसके बाद जी बस सब आप खुद ही समझ जाइए क्या करते रहते हैं। वो ड्रामा चलाने ही देते, ऊपर से फिर इसके पीछे आ जाते हैं बच्चे और वो कहने लगते हैं कि मोम अब क्या कर रही थी। वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी, वो कुछ कर रही थी। वो कहती है नहीं नहीं बेटा, हम चलते हैं अंदर चलते हैं। वो उसको अंदर लेके चली जाती है उसके घर और मोयंग मिस्टर सी भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है थाईलैंड वाला वो बंदा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सी फुल तेज़ गाने लगा के डांस कर रहे होते हैं, जिससे मोयंग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो चिल्ला के बोल रही होती है कि गाने बंद कर दो, गाने बंद कर दो, लेकिन उसकी तक आवाज़ नहीं जाती। जब जाती है तो वो देख कर डर जाता है, हाय ये क्या है। फिर उसको वो कहती है गाने बंद करो, मैंने सुबह उठ के कहीं जाना है और अभी मुझे सोने दो। इसके बाद फिर वो जल्दी जल्दी जाता है और गाना बंद करने। अब वो उससे डर गया था। उसके बाद उसने जाना भी किसके पास होता है, अपनी कज़न के पास, जो कि सीधे मुंह बात नहीं करती है। उसके पास आती है और वो कहने लगती है कि तुम सीधी सीधी बात करो। वो कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे भी पानी में फेंक देना है और तुम्हें मार डालना है, तुम्हें मछलियों का खाना बना देना है और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मैंने खुद ले लेनी है। इसके बाद वो कहने लगती है ओह अच्छा, तुम ऐसे कर सकती हो। इसके बाद वो 2 बंदों को बुलाती है इसको फेंकने के लिए और हमें पता लगता है जी यहाँ पे मोयों को पानी से डर लगता है। इसके बाद वो गुंडों को कहती है हो यार, एक मिनट मेरा बैग पकड़ना, ये बहुत ज़्यादा भारी है। ये कह के वो अपना बैग उनको पकड़वा देती है और इसके बाद वो जाते साथ ही अपनी कज़न के विग उतार देती है आगे से बैंग्स, और वो डरने लग जाती है। वो ये तुमने क्या किया, रोने लग जाती है। और वो दोनों देखने लगता है ओ हो ये कितनी ज़्यादा मतलब वो है अनोइंग और कितनी ज़्यादा गंदी है। वो कहती है ये देखो ज़रा। उसके बाद उसको वो मार गिरा के जाने लगती है यहाँ से। हमारा सीजिंग फिर वहाँ पे पहुँच जाता है जब वो सब कुछ ख़त्म हो गया। वाह, वो कहने लगता है कि तुम्हें पानी से डर लगता था क्योंकि मिंग को भी लगता है, तो तुम इस तरह के ख़तरों में ना आया करो, और ख़ासतौर पे रात को। वो कहती है कि डर तो हर एक को ही लगता है और मुझे भी पानी से लगता है और भी चीज़ों से लगता है, तो मुझे हमेशा उससे क्यों कंपेयर करते रहते हो। ये कह के वो फिर जाने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि विलन इनके पीछे ही खड़ी हुई है, लूशा या और वो देख रही है। तो वो कहती है कि हाँ 7 सालों से ये किसके पीछे पड़ा हुआ है जो इसको याद भी नहीं रखती, जो कि इसको भूल चुकी है। उसके बाद उसका सेक्रेटरी उसको कह रहा होता है कि चले आए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। वो कहती है नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और सेक्रेटरी उसको समझाने लग जाता है कि कोई बात नहीं, हौसला रखें। उसके बाद लूशा दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि वो 7 सालों तक अभी तक उसे ही प्यार करता है और इसके पास देखता भी नहीं, इसको अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता है। इसके बाद दिखाई देता है हमारा मेन लीड जो कि सोच रहा होता है कि किसने हमारी की चुराई थी, और वो कहने लगता है कि अब मैं थाईलैंड खुद जाऊंगा कि जिसने मेरी की चुराई है उसे देखने के लिए। लेकिन
अब वो सेक्रेटरी होने लगता है कि मैंने नहीं जाना था थाईलैंड, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से जा रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है जाने को। वो कहता है कि अगर तुमने नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाऊँगा, तुम छुट्टी ले सकते हो उस दिन की। यार ये इतना अच्छा भी हो सकता है भला, क्योंकि सेक्रेटरी को ज़लील करके रखा हुआ है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी मोयोंग को बुलाया होता है लू शाओ ने। वो कहने लगती है कि दोबारा काम करो, और वो कहने लगती है कि मैंने पहले ही अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया। वो कहती है अगर उसको दोबारा तुम रीड कर लोगी तो इससे क्या हो जाएगा। वो कहती है कि अपने पर्सनल अफेयर्स तो यहाँ पे ना करो, पर्सनल इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे तो मुझे ज़लील ना करो। तो वो कहने लगती है कि वैसे भी लू शाओ सिर्फ मिंग से प्यार करता है, तुमसे नहीं, और वैसे भी तुम सिर्फ उसके जैसी लगती हो। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं तो फिर उसके जैसे लगती हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या रोल है उसके अंदर। इस बात पे उसको गुस्सा आने लग जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो तो फुल एटीट्यूड में अपने बाहर आ जाती है उसको वहीं पे छोड़ के, और यहाँ पे देख रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, और वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। तो यहीं से वो अम्ब्रेला पकड़ के एक लड़का आ रहा होता है, और ये अपना अम्ब्रेला बंद करता है उसके पास आके, और कहने लगता है कि हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तो वो पहचान लेती है कि हाँ तुम तो वही हो ना जो टेडी बियर के अंदर थे। वो कहने लगता है हाँ, और मेरा नाम गुशाओ है। और फिर वो कहने लगता है कि वो कहती है कि हमारी कंपनी के बाहर तुम्हारा क्या काम। वो कहने लगता है कि मैंने इस कंपनी में कुछ इन्वेस्ट वगैरह किया है, इसमें मेरा काम है इसलिए। और वो अपनी राइड को उसको कहता है कि आज हम सारे इकट्ठे चलते हैं। वो कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती। उसके बाद वो अपना अम्ब्रेला उसको ऑफ़र करता है, वो खुशी से ले लेती है। और जिस तरह वो बाय करके जा रही होती है तो वो याद करने लगता है कि 7 साल पहले भी उसने इसी तरह ही उसको बाय किया था, और इस वजह से वो उसको प्यार करने लगा था। और कहने लगता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से ले लूँगा, और मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारी पिछली सारी याददाश्त वापस आ जाए। इसके बाद जी हमें दिखाया जाता है कि वो दोबारा अपना दूसरा अम्ब्रेला खोलता और आ जाता है। इसके बाद देख रही होती है कि मोइंग देख रही होती है कि मिस्टर सी हैं या नहीं हैं। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं, और वो उसको घर में नज़र नहीं आ रहा होता। और वो कहने लगती है कि आपके क्या वो मुझे बिना गुड बाय करके चला गया, और क्या वो रिलेशन सिर्फ इतना रखना चाहता था। इसके बाद वो ये सब सोचते हुए हमें मिस्टर सी को दिखाया जाता है, जो सेक्रेटरी उसको कह रहा होता है कि आप मिंग से प्यार करते हैं कि मोइंग से। वो कहता है कि मुझे पास्ट याद मत दिलाओ, हमें सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए। वो तो कहने लगता है कि आपको तो 2-2 क्यूट बच्चे भी मिल गए फ्री में ही, अगर मुझे ऐसे कोई मिलता तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। तो वो कहने लगते हैं हाँ वैसे बच्चों की याद तो मुझे भी आ रही है। और फिर वो उनको मैसेज करने लगता है कि बच्चों मैं जल्दी आऊँगा। और फिर ये मैसेज वो दोनों बच्चे भी सुनते हैं, वो उसी वॉच पे जो उसने उसको गिफ्ट की होती है, और वो सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, और वो भी उनको मैसेज कर रहे होते हैं कि डैड जल्दी आइएगा घर। और बस इसी बात पे वो कहने सेक्रेटरी को दिखाया जाता है कि वो खूबसूरत लड़कियों को देख के अपना एक्सेंट ही बदल देता है, उसको हाय वगैरह इंग्लिश में बोल रहा था। यहीं पे उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि पीछे से उसका हस्बैंड आ जाता है, और वो कहने लगता है कि ये तो मेरी बीवी है। इसके बाद चलो ठीक है, ये तो हुआ। दूसरी लड़की आ रही होती है खूबसूरत सी, उसको हाय कहने लगता है, तो वो भी उसको आगे से हाय कहती है, लेकिन वो तो फीमेल होती है। यहाँ पे भी उसका दिल टूट जाता है, यहाँ से वो जाने लगता है तो वो भी चुपचाप चला जाता है सेक्रेटरी। और फिर हमारा मिसेस से उसको कहने लगता है कि जल्दी जल्दी से फ़्लाइट बुक करवाओ, मुझे अभी ही वापस जाना है। तो वो कहने लगता है कि अभी तो हम लोगों ने कल जो ज़रूरी काम करने थे वो कहाँ जाएंगे। हमें पता लगता है कि उसने शिन की वॉइस सुन ली है, और वो इसी वजह से जाना चाहते हैं वापस। तो वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, हम लोग वहाँ जाके ही सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मुझे वापस जाना है। तो पता लगता है कि वो वापस आ रहा होता है, और वो दरवाज़ा खड़काता है तो कोई भी आगे से दरवाज़ा नहीं खोलता। तो सेक्रेटरी कह रहा होता है कि आप यहाँ पे अचानक से आ गए हैं, और यहाँ पे कोई है भी नहीं। लेकिन फिर पीछे से आ जाते हैं वो दोनों क्यूट क्यूट से बच्चे, जो दरवाज़ा खोल देते हैं। और वो कहने लगते हैं बड़ी उदासी में कि आप मोम को बिना गुड बाय करके चले गए थे, तो मोम ने कहा है कि आपकी एंट्री मना है। ये उदासी से कहते हुए वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और उसको अंदर आने का मौका भी नहीं देते। और ये देख के सेक्रेटरी भी हंसने लगता है कि ये आपकी इज़्ज़त है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। और फिर उसको मैसेज आता है कि जिसको ये लोग ढूंढ रहे थे वो इसी के ही शहर में। तो वो कहने लगता है कि जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करो, इसको जल्दी से जल्दी ढूंढना है। और फिर यहीं पे हमारा ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।